प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आयत होती क्या है, आयत की क्या पहचान होती है, आयत हम किसे कहेंगे और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि आयत क्या होती है और इसका क्षेत्रफल हम किस प्रकार निकालते हैं। देखिए, आयत चार भुजाओं से घिरी आकृति यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रही है। तीन आकृतियाँ दिखाई दे रही है, तीनों की चार चार भुजाएं हैं। तो क्या ये तीनों आयत है, इसके बारे में देखते हैं कि चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। अब देखिए, यहाँ तीन आकृतियाँ हैं, इसमें आमने सामने की भुजा समान है, ये दोनों भी समान है। इसमें ये भुजा छोटी है, ये बड़ी है, तो आमने सामने की भुजा समान नहीं है, परंतु ये दोनों समान है। तो आमने सामने की ये भुजा समान नहीं है, तो ये आयत नहीं है। जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो, तो इसमें आमने सामने की भुजा समान है, इसमें भी आमने सामने की भुजा समान है, परंतु प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अब देखिए, यहाँ पर जो कोण है वो अगर आप मापेंगे तो ये 90 डिग्री के एक भी कोण नहीं है, परंतु इसमें क्या है, प्रत्येक कोण, एक कोण नहीं बल्कि प्रत्येक कोण, यानी कि चार कोण है, इसमें चारों के चारों कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, परंतु इसमें एक भी 90 डिग्री का नहीं है, तो ये आयत नहीं है। तो अब नीचे देखते हैं, ये चार भुजाओं की आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजा समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये हमारी आयत हुई। तो आयत होती क्या है, जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वो हमारी आयत कहलाती है। तो ये आमने सामने की भुजा छोटी या बड़ी भी हो सकती है, जैसे ये दोनों भुजाएं बड़ी है, ये दोनों भुजाएं छोटी है, और ये चारों की चारों भुजाएं हमारी बराबर भी हो सकती है, वो भी आयत ही कहलाती है। उसको हम वर्ग भी कहते हैं, परंतु आयत भी होती है क्योंकि उसमें आमने सामने की भुजा समान होती है, इसलिए वो आयत कहलाएगी। परंतु शर्त यह है कि आमने सामने भुजा के साथ साथ जो कोण है वो हमारे चारों के चारों कोण क्या है, 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर तीन कोण या दो कोण 90 डिग्री का है और एक कोण 90 डिग्री का नहीं है, जब तीन कोण 90 डिग्री के होंगे तो चौथा कोण अपने आप 90 डिग्री का होगा, परंतु किसी आकृति में अगर दो कोण या एक कोण 90 डिग्री के है और बाकी अलग अलग है तो भी वो आयत नहीं होगी। तो आयत के लिए क्या है, आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये तो थी आयत की परिभाषा। अब हम निकालते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल होता क्या है। कोई भी आकृति है जितनी जगह घेरती है, जो आकृति जितनी जगह घेरती है वह उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाती है। यहाँ हमारे पास कागज की तीन अलग अलग आकृतियाँ दी हुई है, जिनमें से पहले तो हमें ये देखना है कि आयत कौन सी है। अब देखिए, इसमें जो चारों भुजाएं हैं उनमें आमने सामने की भुजा समान नहीं है, ये बड़ी है, ये छोटी है, ये बड़ी और ये छोटी है, तो ये आयत नहीं है। इसी प्रकार इसमें आमने सामने की भुजा समान है परंतु कोण है वो 90 डिग्री का नहीं है। यहाँ पर आमने सामने की भुजा समान है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये आयत है। अब बात कर रहे थे हम क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल, जैसे ये आकृति है, इस आकृति ने जितनी जगह छुपाई है अपने नीचे, जितनी जगह इसके नीचे है वो इस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। अब ये आकृति है, इसके नीचे जितनी जगह है, ये जितनी भी जगह है, ये सारी की सारी क्या है, इस आकृति का क्षेत्रफल है। ये चतुर्भुज है, यानी कि इसमें चार भुजाएं हैं, इसलिए इस चार भुजा का जो क्षेत्रफल होगा वो उतना होगा जितना इसके नीचे आया हुआ है। ये हमारी समांतर चतुर्भुज है, तो इस समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना इसके नीचे आया हुआ है। तो ये होता है क्षेत्रफल
कोई भी आकृति जितनी जगह घेरती है वो उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। अब बात आती है कि क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं। यहाँ दिया है कि क्षेत्रफल अगर हमारे पास आयत है तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, वर्ग इकाई में, यानी कि वर्ग आता है और साथ में इकाई का मतलब जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में है तो यहाँ सेंटीमीटर, अगर वो मीटर में है तो यहाँ पर मीटर, अगर वो किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर आएगा, परंतु वर्ग साथ में आएगा और यहाँ पर उन दोनों की जो गुणा होगी वो आएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम कुछ सवाल करते हैं जिसमें हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ हमें लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ये सारी की सारी क्या है, चौड़ाई। हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए इसमें लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई गुणा में चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 8 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 40। अब साथ में क्या है, वर्ग और इकाई। इकाई क्या है, इनके साथ सेंटीमीटर है दोनों में, तो इसके साथ क्या आएगा, 40 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान है, सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई की गुणा करनी है, परंतु साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ मीटर है तो ये भी मीटर, अगर ये किलोमीटर है तो ये भी हमारा किलोमीटर होना चाहिए। अब सवाल नंबर 2, यहाँ लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 को हम 7 से गुणा करेंगे, 10 सत्ते 70 और साथ में क्या आएगा, वर्ग और इकाई। इकाई क्या है, सेंटीमीटर। इसको हम केवल मीटर मान लेते हैं, सेंटी हटा देते हैं। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 13 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। 13 को 8 से हम गुणा करेंगे तो 13 8 104 और साथ में वर्ग इकाई। अब इकाई क्या है, हमारी इकाई है मीटर, तो इसके साथ क्या आएगा, 104 वर्ग मीटर। लंबाई है हमारी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है हमारी 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 15 गुणा 12। तो 15 को हम 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 180 वर्ग और साथ में क्या है इसके, सेंटीमीटर। तो साथ में क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो 15 गुणा 12 180 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लंबाई 11 और चौड़ाई 9, तो 11 निम्मा 99 वर्ग और साथ में क्या है, सेंटीमीटर। 9 गुणा 7 63 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये थे कुछ सवाल जिसमें हमें लंबाई और चौड़ाई दी हुई थी, जिसकी सहायता से हमने क्षेत्रफल निकाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि आयत को क्या होती है, आयत की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है और क्षेत्रफल को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।